याद रख मूर्ख, तुझे तब बहुत पछताना होगा जब तू अपनी आंखों से अपने और परायों को एक ही चिता में तिल तिल जलते हुए देखेगा। पिताश्री से मिले हमें कितना समय हो गया। युवराजों के साथ साथ हम उनसे भी भेंट कर लेंगे। सच, वो हमें देखकर कितने प्रसन्न होंगे। एक शत्रु के लिए आपके मन में केवल करुणा थी, उसके स्थान पर क्या किसी प्रेम ने जन्म ले लिया है? खामोश क्यों हैं आप? आपकी खामोशी के भीतर शत्रु के लिए प्रेम तो नहीं छिपा है? अब वो शत्रु नहीं रहे माताश्री, उन्हें हमने अपने मन मंदिर में बिठाकर पूजना आरंभ कर दिया है। किशोरी, हाँ, ये सत्य है कि हम उनसे प्रेम करते हैं और वो भी हमसे बेहद प्रेम करते हैं। ये भ्रम है आपका। शत्रु के पुत्र ने यहाँ से मुक्त होने के लिए आपको ढाल बनाया है। ये हमारा नहीं, आपका भ्रम है माताश्री। यदि हम उन्हें विवश नहीं करते तो वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। शत्रु के लिए अपना प्रेम स्वीकार करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। जब आपके पिताश्री को इस अनर्थ के बारे में पता चलेगा, उन पर क्या बीतेगी? वो आपको जीवित ही धरती में गाड़कर आपकी समाधि बना देंगे। हमें कोई भय नहीं, बल्कि प्रेम की बलिवेदी पर प्राण त्याग कर हमें इस बात की खुशी होगी कि इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा। बेटी, भूल जाओ उस युवराज को जिसे जीते जी तुम कभी नहीं पा सकोगी। उसे यहाँ से मुक्त करके तुमने जो कार्य किया है वो अति सराहनीय है, परंतु उसके प्रेम में पड़कर आपने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। नदी के दो किनारे आपस में मिले या ना मिले, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह और हमारे मिलन को अब कोई नहीं रोक सकता। हमें क्षमा कर दीजिए माताश्री। अब हम आपका तो क्या, ईश्वर का भी आग्रह ठुकरा सकते हैं, परंतु उन्हें कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। आपकी आंखों में आंसू। वैसे अब आपको आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस युवराज को आपने इस महल से भगाया था सुरक्षित अपने राज्य पहुंच चुका है। तुमने और सोमनाथ ने उन्हें रोकने का प्रयास तो बहुत किया होगा भवानी सिंह, परंतु अफसोस, शिवगढ़ के इतने महायोद्धाओं को हराकर वो सुरक्षित निकल गए। और हाँ, उनके भाग जाने से शिवगढ़ के महायोद्धाओं की बुद्धि और शक्ति पर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लग गया है, जिसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है भवानी सिंह। सत्य कहा आपने राजकुमारी। यदि महाराज शिवदत्त को यह ज्ञात हो गया कि युवराज को शिवगढ़ से आपने भगाया है, तो परिणाम इतना भयानक होगा कि समस्त संसार कांप उठेगा। हो सकता है महाराज शिवदत्त स्वयं अपने हाथों से आपको मृत्यु दंड दे दें। प्यार करने वाले मृत्यु को भी अपने साथ लेकर घूमते हैं भवानी सिंह। अब हमें मृत्यु से भी उतना ही प्यार है जितना युवराज इंद्रजीत से। युवराज इंद्रजीत सिंह आपको इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं मिल पाएगा राजकुमारी, क्योंकि शत्रु के गले पर तलवार शोभा देती है, वरमाला नहीं। शत्रु युवराज इंद्रजीत सिंह नहीं, बल्कि उनके पिताश्री हैं। यदि शिवगढ़ के महायोद्धाओं के बाजों में शक्ति होती तो वो महाराज वीरेंद्र सिंह से जाकर लड़ते, उनके निर्दोष बेटे को बंदी बनाकर। कौन सी वीरता का काम किया है तुमने? जाओ कह दो हमारे पिताश्री से कि हमें फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि हम उनके शत्रु के पुत्र से प्यार करते हैं। जाओ कह दो उनसे कि अपनी झूठी शान बचाने के लिए अपनी इकलौती बेटी की खुशियों का गला घोट दे। जाओ कह दो उनसे कि संबलपुर से आकर अपनी बेटी की चिता पर फूल चढ़ा दे, जिसे जो करना है कर ले। हम युवराज से
प्यार करते थे, करते हैं और सदा करते रहेंगे। युवराज के प्रेम ने राजकुमारी का विवेक छीन लिया है, इसलिए वो मृत्यु को भी चुनौती देने लगी है। यदि तत्काल ही हमने कोई उपाय नहीं किया तो शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं को महाराज शिवदत्त के सम्मुख शर्म से सर झुकाना पड़ सकता है। इसीलिए अब शत्रु राज्य में जाकर उस युवराज का वध करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य बन गया है। हम किशोरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हम शिवगढ़ वापस जाना चाहते हैं। जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। यह कैसी दीवानगी है भैया? हमारे महायोद्धा अपने प्राणों पर खेलकर मृत्यु के जिस मुख से आपको निकाल कर लाए, आप उसी में वापस समा जाना चाहते हो? नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हम जाएंगे, क्योंकि यदि राजकुमारी किशोरी हमारा साथ नहीं देती तो आज हम जीवित नहीं बचते। ये वही राजकुमारी है जिन्होंने हमारा जीवन हमें उपहार में दिया है और जो हमसे प्रेम करती है। और हमें ऐसा लगता है कि वो बार बार हमें बुला रही है, हमें पुकार रही है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अपने मन से इस भ्रम को निकालकर बाहर फेंक दीजिए भैया, और भूल जाइए उस शिवगढ़ को और शिवगढ़ की राजकुमारी को, क्योंकि जिसके साथ आपका मिलन संभव ही नहीं, उसे याद करने से कोई लाभ नहीं। अब हम दोनों के मन एक हो चुके हैं, हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। भला वो कौन है जो हम दोनों को अलग कर सकता है? यदि भाग्य ने आपका और राजकुमारी किशोरी का मिलना लिखा होता तो बाबा रुद्रनाथ आपको इस तरह समझाने नहीं आते, परंतु आपने उन्हें भी अपमानित कर दिया। क्षमा कीजिए युवराज, आपके कठोर व्यवहार से बाबा रुद्रनाथ पहले ही रुष्ट हो चुके हैं, परंतु इस व्यवहार का पता जब आपके माताश्री और पिताश्री को होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। किंतु युवराज इंद्रजीत ने जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं की भैरव सिंह। ये सत्य है, जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो उसे और कुछ नहीं दिखा देता, कुछ भी नहीं। किंतु तुम ये बात नहीं समझ सकते भैरव सिंह, तुम ये बात नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। हाँ, ये सच है कि मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, परंतु तुम भी ये मत भूलो कि तुमने भी किसी शत्रु के राज की युवती से प्रेम नहीं किया था। यदि ऐसा दुस्साहस तुम करते तो इस क्षण तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता। भैरव सिंह, प्रेम करने वाले जीने मरने से नहीं डरते, और वो प्रेम ही क्या जिसमें कठिनाइयां ना हो, बाधाएं ना हो। युवराज, आप चिंतित ना हो, कोई आपका साथ दे या ना दे, परंतु ये तारा सिंह अवश्य आपका साथ देगा, मरते दम तक देगा। तारा सिंह, तुम क्या युवराज को फिर से बंदी बने हुए देखना चाहते हो? परंतु भैरव सिंह के होते हुए तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। भैरव सिंह, तुम दोनों हमारे लिए आपस में क्यों झगड़ रहे हो? यह हमारा स्वयं का निर्णय है कि हम राजकुमारी किशोरी से मिलने जाएंगे। जाएंगे तो जाएंगे। और ये हमारा निर्णय है कि हम आपको इस महल की चौखट से एक कदम बाहर रखने नहीं देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आप चिंतित ना हो युवराज, मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना शिवगढ़ तक जाऊंगा और राजकुमारी किशोरी तक आपका संदेशा पहुंचाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं।
आपने हमें याद किया राजकुमारी जी। हम बहुत उदास हैं शीला। इनके बिना सारा महल सुना सुना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी महल में नहीं बल्कि किसी खंडर में रह रहे। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियतम से बिछुड़ने के पश्चात सब कुछ सुना सुना लगता है राजकुमारी, परंतु अपने आप को निर्बल मत बनाइए। अपने मन को वश में करने का प्रयत्न कीजिए राजकुमारी। लाख समझाने पर भी हम अपने मन को समझा नहीं पा रहे। यदि हम उन्हें मुक्त ना करते तो आज उनकी याद में हम यूं व्याकुल ना रहते। हमारी आंखों में आंसू ना आते। वो तो यहां से चले गए, मगर हमारे मन में कभी ना मिटने वाली यादें दे गए। अब आपको इन्हीं यादों के सहारे जीवन जीना सीखना होगा राजकुमारी जी। और यदि आप अतिथि युवराज को मुक्त नहीं कराती तो क्या उनके शत्रुओं ने जीवित छोड़ते? यदि शत्रुओं का भय नहीं होता तो हम उन्हें यहां से कभी जाने नहीं देते, स्वयं से कभी दूर नहीं करते। जैसे हम उनकी याद में यहां तड़प रहे हैं, वैसे ही उन्हें भी हमारी यादें तड़पा रही होंगी। जी करता है कि सारे बंधन तोड़ के उनके पास चले जाए। हमें किसी तरह उनके पास पहुंचा दो, हम उनके बगैर नहीं रह पाएंगे। स्वयं को संभालिए राजकुमारी जी, आपका उनके राज्य में जाना असंभव है। और ये मत भूलिए कि जिस युवराज से आप इतना प्रेम करती हैं, आपके पिताश्री और उनके पिताश्री आपस में कितनी घृणा करते हैं। हम सब जानते हैं, किंतु इतिहास साक्षी है कि प्रेम की शक्ति से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। हमने विजयगढ़ जाने का निर्णय कर लिया है। हम आपको वहां कभी नहीं जाने देंगे राजकुमारी जी, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते। और यदि आपने विजयगढ़ में एक कदम भी रखा तो आपको तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो हमें कभी बंदी नहीं होने देंगे, हम पर कोई आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। आपकी व्याकुलता ने मुझे विजयगढ़ जाने पर विवश कर दिया है राजकुमारी जी। और देखना, मैं खुद आपका संदेश लेकर विजयगढ़ तक जाऊंगी और वहां से युवराज इंद्रजीत सिंह का संदेश लेकर आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। फिर चाहे इसके लिए मुझे अब महाराज वीरेंद्र सिंह सूली पर ही क्यों न लटका दें, किंतु मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। आपका अपमान, परंतु युवराज इंद्रजीत से ऐसी उद्दंडता कैसे हो गई बाबा रुद्रनाथ? अंधे प्रेम ने तेरे पुत्र को मूर्ख बना के रख दिया राजन। अरे शिवगढ़ का अन्न खाकर वो बड़ों का सम्मान तक करना भूल गया है। अरे शत्रु की कन्या के विष भरे प्रेम ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी है। यदि वो तेरा बेटा ना होता तब उसी समय उसे जलाकर भस्म कर देते। अपने पुत्र की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं बाबा। पता नहीं कैसे अचानक वो अपनी शिक्षा और संस्कारों को भूलकर आपके साथ धृष्टता कर बैठे। बाबा, नादान बालक समझकर उसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। यदि इसी प्रकार
तेरा पुत्र भूल पर भूल करता रहा। तुझे एक दिन अपने पुत्र के साथ साथ अपना राजपाट भी खोना पड़ेगा राजन। पहले उसने अपने नाराश्री की इच्छा को ठुकराकर संकट को आमंत्रित किया। उसके बाद उसने शत्रु की पुत्री के प्रेम में पड़कर अपने वंश को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया और अब बाबा रुद्रनाथ का अपमान करके वह स्वयं यमराज को धरती पर बुलाना चाहता है। बाबा, हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते शांत हो जाइए। अवश्य शिवगढ़ की दूषित वायु ने हमारे युवराज को विवेकहीन कर दिया, जो उसने आपके सामने दृष्टि उठाने का दुस्साहस किया। चुप! तूने हमारे बीच बोलने का दुस्साहस कैसे किया? क्या हमने तुझे इसकी आज्ञा दी? तो फिर बीच में क्यों बोली? यदि इस बार तूने ऐसा दुस्साहस किया तो हम उसी समय तुझे भस्म कर देंगे। और तू भी सुन ले सम्राट वीरेंद्र सिंह, तेरे पुत्र ने अगर उस कन्या से विवाह करने का विचार तुरंत नहीं त्यागा, ना तू बचेगा और ना तेरा शत्रु शिवदत्त। और तेरे तीनों राज्यों के साथ साथ शिवगढ़ की धरती पर अरे मनुष्य तो क्या, कीट पतंगे तक नहीं बचेंगे। इससे पहले कि हमारा क्रोध और अधिक बढ़ के हम यहां से प्रस्थान करते हैं। ये क्या किया युवराज इंद्रजीत आपने? बाबा रुद्रनाथ को क्रोधित करके आपने हम सबको संकटों में डाल दिया है। हम नहीं जानते थे कि हमारे पतन का कारण आप ही बनेंगे। सबके कष्टों का कारण आप ही बनेंगे। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा युवराज? हम नहीं जानते थे कि हमारे पतन का कारण आप ही बनेंगे। सबके कष्टों का कारण आप ही बनेंगे। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा युवराज? क्षमा कीजिए महाराज, हमारे युवराज कभी किसी के पतन का कारण नहीं बनेंगे। अभी उनकी अवस्था इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो बाबा रुद्रनाथ के स्वभाव को समझ सके। जैसे ही बाबा रुद्रनाथ का क्रोध शांत हो जाएगा, बाबा रुद्रनाथ उनको स्वयं क्षमा कर देंगे। हम सबको इसका पूर्ण विश्वास है। हाँ महाराज, बाबा रुद्रनाथ का क्रोध तो जग जाहिर है, किंतु वो क्षण भर में शांत भी हो जाते हैं। वो किसी का अनिष्ट नहीं करते महाराज। बस एक बार हमारे युवराज को समझाने की आवश्यकता है। उसके उपरांत बाबा रुद्रनाथ उन्हें क्षमा कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा महाराज। महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप चिंता मुक्त होकर सिर्फ महारानी जी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं अतिशीघ्र विजयगढ़ जाकर युवराज से मिलूंगी और उन्हें सही मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास है कि हमारे युवराज अपनी भूल स्वीकार करेंगे और हमारे
हमारे सारे संकट टल जाएंगे महाराज। ये प्रेम पत्र हमने अपने रक्त से लिखा है तारा सिंह। इसे सुरक्षित शिवगढ़ के महल तक पहुंचा देना और केवल राजकुमारी किशोरी के हाथों में देना। जब तक तारा सिंह के शरीर में प्राण है तब तक आपके प्रेम पत्र के समीप शत्रु तो क्या, वायु का पहुंचना भी असंभव है। हमें तुमसे यही आशा थी तारा सिंह, परंतु ध्यान रहे कदम कदम पर शत्रुओं के साथ साथ तुम्हें अपनों से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि शत्रुओं के साथ साथ अपने भी नहीं चाहेंगे कि हमारा संदेश राजकुमारी तक पहुंचे। इस बात से मैं भली भांति परिचित हूं युवराज, परंतु मैंने जो वचन आपको दिया है ना, उसको मैं हर स्थिति में निभाऊंगा। ये सुनकर हमारे मन की पीड़ा कुछ कम हुई तारा सिंह। अब हमें आस होने लगी है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र शिवगढ़ जाकर राजकुमारी किशोरी का संदेश सुरक्षित हमारे पास ले आओगे। अब तुम जाओ, देर ना करो। यदि भैरव सिंह और युवराज आनंद ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास अवश्य करेंगे। युवराज, जब ईश्वर ने ही आपके प्रेम को आशीर्वाद दे दिया है तो इस संसार की कोई भी अड़चन मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। अब मैं चलता हूं, वापस तभी लौटूंगा जब राजकुमारी किशोरी का उत्तर मेरे हाथों में होगा। अपना ध्यान रखिएगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हम पलके बिछाए बैठे हैं राजकुमारी किशोरी। हमारे संदेश का उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र भेज दीजिएगा, नहीं तो ना हम जी सकेंगे ना हम मर सकेंगे। आपने मुझे याद किया राजकुमारी जी? हाँ शीला, तुम सही समय पर आई हो। इस पत्र में हमने अपने मन में छिपा सारा प्यार और सारी भावनाएं समेट कर रख दी है। अब इसे संभाल कर अपने पास छुपा लो। अब आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी, आपका ये प्रेम पत्र उस पते पर अवश्य पहुंच जाएगा जहां आप इसे पहुंचाना चाहती हैं। हमारा पत्र केवल युवराज इंद्रजीत के हाथों में ही पहुंचना चाहिए। आप अपनी शीला पर भरोसा रखिए राजकुमारी जी। इस पत्र को मैं केवल उन्हीं के हाथों में जाकर सौंपूंगी जिनके लिए आपने इस पत्र में अपने मन की बातें लिखी हैं। संभल कर जाना, यदि तुम इसे लेकर सुरक्षित महल से निकल जाने में सफल होगे तो उन तक भी सुरक्षित पहुंच जाओगी। और हाँ, वापसी में उनका संदेश लाना मत भूलना। हम तब तक सो नहीं पाएंगे जब तक हमारे पत्र का उत्तर हमें नहीं मिल जाता। अब आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मैं गुप्त मार्ग से अति शीघ्र विजयगढ़ पहुंच जाऊंगी। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा और वहां से युवराज के उत्तर के साथ महल में पुनः उपस्थित हो जाऊंगी। प्रणाम राजकुमारी जी। ईश्वर शीला की कठिनाइयों से भरी इस यात्रा को अवश्य सफल करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। शीला इतनी भयभीत होकर कहां जा रही है? अवश्य वो अपने मन में कोई राज छुपाए हुए है जो हमें उसकी धूर्त निगाहों में दिखने लगा है।
प्रणाम हुजूर। शीला, तुम्हारे चेहरे पर यह विचित्र सी घबराहट कैसी है? कहीं राजकुमारी ने तो तुमसे कुछ नहीं कह दिया? इस कड़कड़ाती सर्दी में भी तुम पसीना पसीना हो रही हो। नहीं हुजूर, आज तो राजकुमारी जी से मेरी भेंट भी नहीं हो सकी है। अब ये निश्चित हो गया है कि राजकुमारी की ये कपटी सेविका हमसे कोई गहरा राज छुपाने की चेष्टा में है, क्योंकि ये उन्हीं के कक्ष से निकली है, परंतु हमसे झूठ बोल रही। चलती हूँ हुजूर, बहुत काम अधूरे हैं। इतनी शीघ्रता क्या है शीला? जब तक भवानी सिंह का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तुम्हारे कार्य कैसे पूर्ण हो सकते हैं? अब शीघ्र बताओ, कौन सा राज हमसे छुपाने का प्रयास कर रही हो तुम? कुछ नहीं हुजूर, भला आपसे कोई क्या छुपा सकता है? किंतु तुमने छुपाया है। अभी अभी राजकुमारी के कक्ष से बाहर आ रही हो और हमें बरगलाने का प्रयास कर रही हो। या हमें दे दो। नहीं, ये आपको नहीं दूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, किंतु ये मैं आपको नहीं दूंगी। ये किसी की अमानत है। देखें किसकी अमानत है। तो बात यहां तक जा पहुंची। राजकुमारी के प्रेम ने विजयगढ़ के महल पर भी दस्तक देनी आरंभ कर दी। किंतु जाकर कह दो फिर राजकुमारी से कि उसका ये मधुर स्वप्न भवानी सिंह कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। इस दुष्ट भवानी सिंह ने सारी योजना पर पानी फेर दिया है। राजकुमारी जी को जब ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। इसकी सूचना मुझे राजकुमारी जी को जाकर शीघ्र देनी होगी। हमारा पत्र तुम्हारे पास आने के लिए निकल चुका है युवराज। जैसे ही पत्र मिले तुरंत जवाब दे देना। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम वापस क्यों लौट आई हो? और तुम रो क्यों रही हो? वो कौन है वो? इसके बारे में क्या बता रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीघ्र बताओ, किसने रुलाया है तुम्हें? हम उन्हें अभी दंड दे देंगे। वो भवानी सिंह ने आपका प्रेम पत्र मुझसे छीन लिया राजकुमारी जी। क्या? हाँ राजकुमारी जी, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे और मेरा अपमान भी किया। भवानी सिंह, उसका ये साहस! हम अभी उसकी इस करने की सजा देंगे। चलो हमारे साथ। सिंह, हम जानते थे राजकुमारी किशोरी कि आप अपने कोमल चरणों को हमारे कक्ष में आने का कष्ट अवश्य देंगी, क्योंकि आपने अपनी सखी को राजदार बनाकर शत्रु युवराज को यह पत्र भिजवाने का अपराध जो किया है। हमारे माल में कांटे बिछाओगे
तो तुम्हारे मार्ग में भी हम शूल उगा देंगे भवानी सिंह। शीला पर हाथ उठाने से पहले तुमने अगर एक बार सोच लिया होता कि वो हमारे सबसे वफादार सखी है, तो तुम दंड के भागीदार न बनते। भागीदार? दंड की भागीदार तो अब आप बन चुकी हैं राजकुमारी। शिवगढ़ के सबसे बड़े महायोद्धा भवानी सिंह की दृष्टि से छिपाकर आपकी इस तुच्छ सखी ने राजकुमार को यह प्रेम पत्र देने का अपराध किया है, जो एक राजद्रोह है। यदि महाराज शिवदत्त को यह सूचना मिल जाए तो आपकी अकाल मृत्यु निश्चित है राजकुमारी, क्योंकि शिवगढ़ में राजद्रोह का एक ही दंड है, चाहे वो राजकुमारी हो या उसकी सखी। मृत्यु दंड से डरते तो युवराज इंद्रजीत सिंह को कैसे पाते भवानी सिंह? अब हमें पिताश्री का कोई भय नहीं, क्योंकि जिस दिन हमने युवराज की पहली झलक देखी थी उसी दिन महाराज शिवदत्त की पुत्री की मृत्यु हो गई थी और चुनारगढ़ की नई कुलवधु ने जन्म ले लिया था। किशोरी! राजकुमारी का हो भवानी सिंह, ना ही तुम वंश में हमारे बराबरी के हो और ना ही शक्ति में। हमें पिताश्री के सिवा किसी और का ऊंचा स्वर पसंद नहीं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखना, वरना हमारा एक इशारा तुम्हारे समस्त शक्तियों को छीन सकता है। महाराज शिवदत्त की अनुपस्थिति में आपसे विवाद करके हम स्वयं को अपनी दृष्टि में नहीं गिराना चाहते राजकुमारी किशोरी, किंतु महारानी के सामने शत्रु से मित्रता दिखाने का आरोप सिद्ध करके आपके पैरों में सोने की बेड़ियां अवश्य डलवा सकते हैं। ये भवानी सिंह का वचन है। सोने की बेड़ियों को बरमाला में बदलकर युवराज इंद्रजीत सिंह हमें यहाँ से ले जाएगा। ये हमारा वचन है, जिसे तुम भूल ना जाना। नहीं किशोरी, नहीं। युवराज ने यदि इस बार हमारी इस पवित्र धरती पर अपने कदम भी रखे तो यहां से उसका शव वापस लौटेगा और तुम्हारी अर्थी और इतिहास गवाह है, दो मुर्दों के संगम को कभी विवाह नहीं कहा जाता। हमारा प्रेम पत्र अब कभी भी आपके हाथों में पहुंच सकता है राजकुमारी। पता नहीं हमारे प्रेम पत्र को देखकर आपको कितनी खुशी मिलेगी, परंतु आपका उत्तर आ गया तो हम तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। युवराज की जय हो। कहो आनंदा। युवराज, पद्मिनी जी आपसे मिलने आई हैं। पद्मिनी जी? उन्हें सम्मानपूर्वक हमारे कक्ष में भेज दिया जाए। जी युवराज। पद्मिनी जी के अचानक आने का कारण कहीं बाबा रुद्रनाथ तो नहीं? उन्हें रुष्ट करके हमने अपने माता पिता को कहीं कष्टों में तो नहीं डाल दिया? युवराज की जय हो। प्रणाम पद्मिनी जी। प्रणाम युवराज। आपको अचानक इस महल में देखकर हमें घोर आश्चर्य है। हमारे माता पिता सकुशल तो हैं? शिवगढ़ के महल से आपकी मुक्ति का समाचार सुनकर आपके माता पिता खुशी से झूम उठे थे युवराज। बल्कि महारानी जी तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, किंतु शिवगढ़ की राजकुमारी के प्रति आपका झुकाव देखकर उन्हें गहरा आघात लगा युवराज। बल्कि महाराज वो तो इस चिंता और दुख से टूट ही गए हैं। हमें ये सुनकर बड़ा दुख हुआ पद्मिनी जी, परंतु हमने ऐसा क्या कर दिया क्या हमारी खुशी से हमारे माता पिता इतने दुखी हैं? क्या प्रेम करना अपराध है? नहीं युवराज, किंतु अपने शत्रु से प्रेम करना कहाँ की समझदारी है? क्या आप नहीं जानते कि शिवगढ़ की राजकुमारी के पिता
हमारे शत्रु हैं। परंतु राजकुमारी किशोरी तो नहीं। ये आपकी भूल है और इसे आपको तुरंत सुधारना होगा युवराज। बाबा रुद्रनाथ भी विजयगढ़ आपसे इसी बारे में बात करने आए थे, किंतु आपने उनकी भी ना सुनी, बल्कि उनसे विवाद करके उन्हें भी रुष्ट कर दिया। हमने उनसे विवाद नहीं किया, बल्कि उन्हें सत्य बताया था। यदि वो सत्य को सहन नहीं कर पाए तो इसमें हमारा क्या दोष है? युवराज, किंतु इस सत्य के पीछे जो अनर्थ छिपा है उसे आप देख भी नहीं पा रहे हैं। अभी भी समय है युवराज, भूल जाइए किशोरी को, जिसकी क्षणिक झलक ने आपको सबसे विद्रोह करने पर विवश कर दिया। यदि आप इसे विद्रोह समझ रही हैं, तो हम विद्रोही बन चुके हैं। यदि राजकुमारी किशोरी और हमारे बीच में कोई भी आया तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। क्या आप अपने माता पिता का विरोध करेंगे? क्या आप अपनी उस माँ का आग्रह ठुकराएंगे जो इस संसार में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा आपको चाहती है? आपने अपने आप को इतना कठोर बना लिया युवराज कि किसी पराये के लिए आप अपनों की खुशियां छीन लेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो माता पिता अपने संतान की खुशियां नहीं देख सकते? वो संतान से खुशियों की अपेक्षा क्यों रखते हैं? यदि हमें राजकुमारी किशोरी से अलग करने का प्रयास किया गया तो हम सबको सदा सदा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। प्रणाम भैया, हम आप ही के कक्ष में आ रहे थे। हमें किसी से नहीं मिलना। ऐसी क्या बात हो गई भैया, आप इतने रुष्ट क्यों हैं? ये हमसे नहीं, जाकर पद्मिनी जी से पूछो, जिनके कारण हम रुष्ट हुए। आज से पूर्व भैया को हमने इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। ऐसी क्या बात कह दी पद्मिनी जी ने, जो भैया ने हमसे भी बात करना उचित नहीं समझा? प्रणाम पद्मिनी जी। प्रणाम। आपने ऐसी क्या बात कह दी भैया को कि वो इतना क्रोधित हो गए? मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? बस मैंने तो उन्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि यदि उन्होंने शिवगढ़ की राजकुमारी से तुरंत दूरियां नहीं बढ़ाई तो सब संकट में पड़ जाएंगे। किंतु उनको मेरा यह सुझाव ठीक नहीं लगा युवराज आनंद, इसलिए वो। हम समझ गए पद्मिनी जी, यही बात समझाने बाबा रुद्रनाथ भी आए थे, किंतु भैया ने उनका आग्रह भी ठुकरा दिया। और इसमें भैया का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें जिसे हम दूर रहने के लिए कह रहे हैं, आज उन्हीं के कारण उनके प्राण बचे हैं और शिवगढ़ के महल से उन्हें मुक्ति मिली है। इसे मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ युवराज आनंद, कि यदि शिवगढ़ की राजकुमारी हमारे युवराज को सहायता नहीं करती तो इतनी सरलता से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह इस बात को जानने की बिल्कुल चेष्टा नहीं कर रहे कि यदि महारानी जी को पता चला कि उनके बड़े पुत्र उन्हीं के शत्रु की पुत्री के प्यार में पड़ गए हैं तो उन्हें निश्चित ही बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा और वो किसी भी सदमे को सहने की स्थिति में नहीं है युवराज। तो क्या माताश्री अभी भी पूर्ण तरह स्वस्थ नहीं है? नहीं, महारानी जी अभी भी किसी सदमे को सहने की स्थिति में नहीं है। यदि होती तो उनसे उनके पिताश्री और महायोद्धा परमवीर सिंह की अकाल मृत्यु की बुरी घटना छुपाई नहीं जाती। वो तो आज भी यही समझती हैं कि आपके नाना श्री जीवित है और इसी कारण महाराज ने उन्हें आप दोनों भाइयों से मिलने अभी तक विजयगढ़ नहीं भेजा, क्योंकि यहां आते ही सत्य उनके सामने आ जाएगा और वो ये सपना नहीं सहन कर पाएंगे युवराज आनंद। हम ये नहीं जानते थे पद्मिनी जी, अब हम भैया को ऐसा एक भी कदम उठाने नहीं देंगे जिससे हमारी माताश्री के प्राण संकट में पड़े। तो अतिशीघ्र उन्हें समझाइए, यदि समय बीत गया
तो अनर्थ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब सब आप पर और युवराज इंद्रजीत सिंह पर निर्भर करता है। मैं चलती हूँ। प्रणाम युवराज। यहाँ पे अकेले खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं भैया? चलिए महल चलते हैं। तुम सब लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अकेला छोड़ दो हमें। पद्मिनी जी के पश्चात तुम भी हमें दुखी करने चले आए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं जाएंगे हम। केवल एक युवती के मोह ने आपको अचानक अपनों से इतना पराया कैसे कर दिया भैया? क्या आप समस्त अपनों को भूल चुके हो? बाबा रुद्रनाथ के पश्चात आपने पद्मिनी जी को भी रुष्ट कर दिया, जो आपको ये समाचार देने आई थी कि हमारी माताश्री की हालत और बुरी हो चुकी है, और आपको समझाने आई थी। यदि संसार भी हमसे रुष्ट हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं राज आनंद, क्योंकि किशोरी के सिवा किसी ने हमारी सुध तक नहीं ली। जिस किशोरी के कारण हम अपने प्राण बचाकर आने में सफल रहे, उसी किशोरी को हमसे अलग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि हमारे माता पिता, उन्होंने तो हमारी सुध तक नहीं ली। ये उनकी व्यवस्था है भैया, क्योंकि हमारी याद में माताश्री मृत्यु शैया पर पहुंच गई थी, इसलिए उनसे अब तक ये छुपाया गया है कि हमारे नानाश्री की मृत्यु हो चुकी है। और यही कारण है कि पिताश्री भी किसी न किसी बहाने से उन्हें विजयगढ़ आने से रोक रहे हैं, ताकि उन्हें यह पता ना चले कि उनके पिताश्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये आप क्या समझेंगे भैया, क्योंकि आपकी आंखों में किशोरी के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा। आपका मन किशोरी के सिवा अपनी माँ की ममता और अपनी माँ की तड़प को भी भूल चुका है। लेकिन ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने प्रेम को या अपनी माँ की ममता को, दोनों में से किसे चुनते हैं। प्रणाम महारानी जी, आपने मुझे याद किया? तुम विजयगढ़ क्यों गई थी? पता नहीं महारानी जी को मेरे विजयगढ़ जाने का पता कैसे चल गया। असत्य बोलने के सिवा मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं बचा है। हमने पूछा कि तुम विजयगढ़ किस कार्य से गई थी। क्षमा कीजिए महारानी जी, मैं विजयगढ़ गई नहीं। असत्य बोलकर तुमने हमारे मन में पनप रहे संदेह को और भी गहरा कर दिया। क्या कारण है जो तुम हमारे सामने खड़े होकर झूठ बोलने का साहस कर रही हो? कोई कारण नहीं है महारानी जी, पर पता नहीं आपको ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि मैं आपसे छुपाकर विजयगढ़ गई थी। खामोश। सत्य को तुम भ्रम बनाने का प्रयास करोगी तो तुम भी दंड की भागीदार बनोगी। हमें जगन सिंह और महल के अन्य अधिकारियों ने यह बता दिया है कि तुम विजयगढ़ गई थी। अब बताओ कि हमारे पीछे तुम भी छल और कपट पर क्यों उतारू हो गई? महारानी जी, मैं आपके साथ कभी छल कपट कर ही नहीं सकती। जिसने भी आपको बताया है कि मैं विजयगढ़ गई थी, वो सत्य नहीं है। सत्य और असत्य का निर्णय तो अब महाराज ही लेंगे।
हम अभी महाराज से जाकर बात करते हैं, और अगर तुम्हारा कहा असत्य हुआ तो तुम भारी दंड की भागीदार बनोगी। अब क्या होगा? अवश्य महल में कोई नया तूफान आने वाला है, क्योंकि महारानी चंद्रकांता को सत्य का पता चल गया है। चार दिन के लिए हम अस्वस्थ क्या हो गए? महल के सारे कर्मचारी षड्यंत्र रचने में व्यस्त हो गए। कौन है वो षड्यंत्रकारी? हम तत्काल उसे मृत्यु दंड देंगे। पद्मिनी। हमें प्रथम षड्यंत्रकारी पद्मिनी ही लगती है महाराज, क्योंकि आज उसकी आंखों में हमने झलकता हुआ जो असत्य देखा, उसे छुपाने का वो पूरा प्रयास कर रही थी, किंतु रानी चंद्रकांता के सामने वो असफल रही। अवश्य रानी चंद्रकांता को पद्मिनी के विजयगढ़ जाने का पता चल गया है। लगता है आपको दृष्टि भ्रम हो गया है रानी चंद्रकांता, क्योंकि पद्मिनी अपना बलिदान दे सकती है, परंतु हमारे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकती। तो हम क्या मूर्ख हैं जो पद्मिनी को षड्यंत्रकारी समझ बैठे? ये मत भूलिएगा कि सियासत की पहली सीढ़ी आपने हमारा हाथ थाम के चढ़ी थी, और विजयगढ़ के सिंहासन पर आप और हम साथ साथ विराजमान हुए थे। जानते हैं, हम जानते हैं महारानी चंद्रकांता कि आप आज भी सुंदरता और बुद्धिमानी का वो संगम है जिसकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। सियासत के बिसात में आपको कोई चुनौती नहीं दे सकता, तो फिर भला हम इस सत्य को कैसे भूल सकते हैं? हमें आपकी झूठी प्रशंसा नहीं, बल्कि इस बात का उत्तर चाहिए कि हमसे छुपाकर पद्मिनी को विजयगढ़ क्यों भेज दिया गया था। बस हमें युवराजों की बहुत याद आने लगी थी। उनकी कुशलता जानने के लिए हम ही ने पद्मिनी को विजयगढ़ भेजा था। एक मां से बढ़कर किसी और के दिल में क्या ममता हो सकती है महाराज? क्यों आप हमें झूठ का सहारा लेकर बहलाने की चेष्टा कर रहे हैं? सत्य बताइए महाराज, अन्यथा हमारा आपसे विश्वास उठ जाएगा। नियति ने फिर हमें कैसे भंवर में फंसा दिया। सत्य बोल दिया तो महारानी को खोना पड़ेगा, और महारानी को खोकर हम कैसे जीवित रह सकते हैं? अब क्रोध का सहारा लिए बिना महारानी को शांत नहीं किया जा सकता। आपके मन में छुपी दुविधा को हमने आपकी आंखों में पढ़ लिया है महाराज। अब आपको हमारा उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके मन में जो छुपा हुआ है वो हमने आपकी आंखों में पढ़ लिया। तो फिर किस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं आप? यदि आपको उत्तर मिल गया हो तो आप यहां से प्रस्थान कर सकती हैं। और हाँ, प्रस्थान करने से पहले यह भी सुनती चाहिए कि कभी कभी एक झूठ भी सत्य से ज्यादा महान बन जाता है। और जिस बात का पता आपको आज नहीं, परंतु कल अवश्य चलेगा। अपने झूठ को छुपाने के लिए आप सत्य को झूठा और छोटा ना बनाएं। आज हमें पहली बार पता लगा है कि जिसे हम सत्य का राजा मानकर पूजा करते थे, वो हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। राजकुमारी किशोरी, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि वंश और शक्ति में तुम बड़ी हो या भवानी सिंह। अब हम तुम्हारा अहंकार तुम्हारी मां के ही हाथों तोड़वाएंगे,
और तुम्हारे पांव में सोने की बेड़ियां डलवाकर अपने वचन को पूर्ण करेंगे। प्रणाम महारानी। शीघ्र बताओ, हमसे बार बार मिलने के लिए समय क्यों मांग रहे थे? कोई विशेष कारण? महारानी, यदि कारण विशेष नहीं होता तो हम आपके विश्राम में कदापि बाधा नहीं डालते, किंतु महाराज शिवदत्त के प्रति वफादारी के जुनून ने हमें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। जिस कार्य के लिए आए हो वही बताओ। महारानी, यदि आप में सदमा सहन करने की शक्ति है तो हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि राजकुमारी किशोरी ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने शीला के हाथों अपने हाथों से लिखा हुआ प्रेम पत्र उस युवराज को भेजने का साहस किया। वो तो समय रहते हमने उसे पकड़ लिया, किंतु यदि ये बात महाराज शिवदत्त को पता चल जाए तो अनर्थ हो सकता है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हमें आपसे झूठ बोलने का साहस नहीं है महारानी जी। यदि हमारा कहा असत्य हो तो आप हमें मृत्यु दंड दे सकती हैं, किंतु यदि समय रहते आपने राजकुमारी के हृदय पर अंकुश नहीं लगाया तो आपको उन्हें सदा सदा के लिए खोना पड़ सकता है, जो आप नहीं चाहेंगे महारानी। भवानी सिंह है तो एक महाषड्यंत्रकारी, परंतु इस समय इसका कहना सत्य है। यदि किशोरी के मन से तुरंत शत्रु युवराज की छवि नष्ट न की गई तो हमें सब कुछ खोना पड़ सकता है। अब एक क्षण सोचने में समय नष्ट मत कीजिए महारानी। एक क्षण व्यर्थ करना भी राजकुमारी की हजारों सांसों को व्यर्थ करने के समान है। यदि महाराज के संबलपुर से आने से पूर्व आपने राजकुमारी के पैरों में सोने की बेड़ियां नहीं डाली, अन्यथा आप स्वयं समझदार हैं। आप समझ सकती हैं कि महाराज के लौट कर आने के पूर्व क्या होगा। जो होगा तो देखा जाएगा, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले हम एक बार राजकुमारी से जरूर मिलेंगे। तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज। पत्र छीनकर भवानी सिंह ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी थी संध्या, वरना मैं तो अभी तक विजयगढ़ पहुंचकर राजकुमारी जी का संदेश युवराज इंद्रजीत सिंह तक पहुंचा भी चुकी होती। सोमनाथ के पश्चात अब भवानी सिंह भी दीवार बनने लगे। इस दीवार को किसी भी तरह गिराना होगा, वरना ये बात महारानी जी के कानों तक पहुंच सकती है। राजकुमारी किशोरी, हमें किसी का भय नहीं। अब माताश्री तो क्या, पिताश्री भी हमारे मिलन को नहीं रोक सकते, क्योंकि चुनारगढ़ के युवराज के साथ हमारा जन्म जन्म का नाता है। किशोरी, प्रणाम महारानी जी। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। यदि युवराज तक कोई भी संदेश पहुंचाने की कोशिश की तो आप लोगों को दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। चले जाओ यहाँ से। क्या आपने वंश का विनाश करने की सोच ली है, जो बार बार शत्रु तक संदेश पहुंचाए जा रहे हैं? जब कोई अपना अचानक आंखों से दूर चला जाता है तो संदेश पहुंचाने के सिवा जीने का और सहारा नहीं बचता। माताश्री, हमें भी युवराज की यादें सताने लगी तो हम स्वयं को रोक नहीं पाए, परंतु दुष्ट भवानी सिंह ने हमारा संदेश महल से बाहर जाने ही नहीं दिया। यदि दोबारा इस भूल को दोहराने की कोशिश की तो तुम्हारे संदेश की तरह तुम्हें भी इस महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। भूल जाओ चुनारगढ़ के युवराज को, जिसे तुम ना इस जन्म में प्राप्त कर सकोगी ना और किसी जन्म में। अब इन्हें भूल पाना असंभव है माताश्री। आप चाहे हमें महल के 4 दीवारी में बंदी बना दे या कारागार में डाल दे, हम सदा के लिए इनके हो चुके हैं और वो हमारे। अब तुम्हारी आजादी पर अंकुश लगाने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं। इस महल की 4 दीवारों के बाहर झांकने की अनुमति भी नहीं देंगे हम तुम्हें सोने के पिंजरे में इस तरह कैद करके रखेंगे, तुम कभी उड़ा नहीं बढ़ सकोगी। राजकुमार इंद्रजीत सिंह तो क्या, उसकी परछाई तक नहीं देख सकती।
चाहे कितने भी पहरे बिठा दीजिए माताश्री, पर अब हमें रोक पाना आसान नहीं। भवानी सिंह और सोमनाथ ने भी आपकी तरह हमारे राहों में कांटे बिछा दिए हैं, पर हम उन कांटों पर भी चल के दिखा देंगे। संदेश मिलते ही हम तुरंत चले आए, परंतु हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इतने वीराने में हमें क्यों बुलाया है। यहां बुलाने का कारण क्या है भवानी सिंह? सोमनाथ, यदि कारण जान जाओगे तो तुम्हारा भी रक्त हमारी तरह उबलने लगेगा, क्योंकि शिवगढ़ की धरती मां को अपमानित करने का षड्यंत्र आरंभ हो चुका है, जिसे हम कभी सहन नहीं कर सकते, ना ही तुम। जिसने हमारी धरती मां पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया है भवानी सिंह, हमें उसका नाम बताओ, हम तत्काल ही उसके लहू से शिवगढ़ की धरती पर भोग चढ़ा देंगे। राजकुमारी किशोरी, राजकुमारी किशोरी ने हमारी धरती मां का अपमान किया है। शत्रु पुत्र से प्रेम करके उसने शिवगढ़ की आन बान और शान पर कलंक लगा दिया है। यदि इस कलंक को शीघ्र नहीं धोया गया तो हम महाराज शिवदत्त के सम्मुख ही नहीं, अपितु समस्त संसार के सम्मुख मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। महायोद्धा सोमनाथ के होते हुए राजकुमारी का यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा भवानी सिंह। हम युवराज इंद्रजीत सिंह का वध कर देंगे। नहीं सोमनाथ, युवराज इंद्रजीत सिंह को शत्रु राज्य में जाकर मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। किंतु यदि हमने राजकुमारी का वध कर दिया तो युवराज जीते जी ही मर जाएगा। ये क्या कह रहे हो भवानी सिंह? क्या तुम राजकुमारी किशोरी का? हाँ सोमनाथ, हाँ, हमने राजकुमारी किशोरी का वध करने का निर्णय कर लिया है। अब राजकुमारी का रक्त हम दोनों की तलवार साथ बहाएंगी। तुम्हारा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होने दूंगा भवानी सिंह, क्योंकि हम अपने प्रेम को बचाने के लिए तुम्हारा वध भी कर सकते हैं। अधिक सोचकर समय व्यर्थ मत करो सोमनाथ, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। यदि समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो शिवगढ़ का भविष्य अंधकार में मिल जाएगा, क्योंकि राजकुमारी शत्रु युवराज के प्रेम में अपनी विवेक और बुद्धि दोनों ही खो चुकी है। ठीक कह रहे हो भवानी सिंह, परंतु कोई निर्णय लेने से पहले महारानी कलावती को आगाह करना अति आवश्यक होगा। महारानी को आगाह हम कर चुके हैं सोमनाथ, किंतु संतान के मोह ने महारानी के हाथ बांध दिए हैं। इसलिए तत्काल बिना किसी को बताए हमें राजकुमारी का शीश काटकर मां काली के चरणों में चढ़ाना होगा। बताओ क्या निर्णय है तुम्हारा? ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। अधिक सोचने से इरादे कमजोर पड़ जाते हैं सोमनाथ। यदि तुमने अधिक समय व्यर्थ किया तो ये पवित्र कार्य भवानी सिंह को अकेले करना होगा। शिवगढ़ के मान सम्मान को बचाने के लिए भवानी सिंह कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा को तोड़ सकता है।
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भवानी सिंह हमारे पश्चात हमारे प्रथम प्रेम का शत्रु भी बन सकता है। और बात राजकुमारी किशोरी की हत्या तक पहुंच जाएगी। आका, आपके चेहरे पर यह कैसी उदासी मेरे आका? हम स्वयं को बहुत अकेला, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं चंगेज। हमें ऐसा लग रहा है हमसे हमारा सब कुछ कोई छीन रहा है। हमारे सपने टूटकर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है जो आपकी परेशानी और आपकी उदासी का सबब बना? आप हुक्म करें अपने गुलाम को, उसे उसकी जिंदगी से बेदखल करने के लिए आपके एक अदना से इशारे काफी। उस दुष्ट को इस संसार से विदा करना इतना आसान होता तो तुम हमारे पर चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक देखते। राजकुमारी किशोरी की हत्या का निमंत्रण देकर भवानी सिंह ने हमें विकट स्थिति में डाल दिया है। यदि हम उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो हमें अपने ही हाथों से अपनी प्रेम की समाधि बनानी पड़ेगी, और यदि ठुकरा दिया तो धरती माता का मान सम्मान मिट जाएगा। आपको कश्मकश के इस भवन में फंसा देखकर गुलाम की रूह फना हो रही है मेरे आका। आपकी मोहब्बत का कत्ल करने की साजिश करने वाला अब चंगेज के हाथों जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि अगर शहजादी आलिया नहीं बची तो आप भी अपनी जिंदगी को अलविदा कह देंगे, और गुलाम खुद से पहले आपको अलविदा कहने नहीं देगा। ठहरो चंगेज, ठहरो। इस विकट परिस्थिति में तुम भवानी सिंह का रक्त बहाने की भूल मत कर बैठना, वरना ना हम राजकुमारी किशोरी को पा सकेंगे और ना ही शिवगढ़ की धरती का मान सम्मान बचा पाएंगे। तो आप ही बताइए मेरे आका कि आपके चेहरे का नूर वापस लाने के लिए ये गुलाम क्या करे? थोड़ी प्रतीक्षा और भवानी सिंह को राजकुमारी से दूर रखने का उपाय है। तुम्हें केवल इतना ही करना है चंगेज कि भवानी सिंह राजकुमारी किशोरी से कभी अकेले ना मिल पाए। ये चंगेज खान का वादा है मेरे आका कि आज के बाद भवानी सिंह तो क्या, उसकी रूह तक आपकी पाक मोहब्बत के पास नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक बात, चुनारगढ़ के उस शहजादे से शहजादी आलिया को दूर रखना आपका काम। चिंता मत करो चंगेज, चाहे हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम शिवराज इंद्रजीत सिंह और राजकुमारी किशोरी का मिलन दोबारा कभी नहीं होने देंगे। क्या बात है युवराज, आजकल आप इतने दुखी और सबसे कटे कटे से क्यों रहने लगे हैं? और हमें तो यह भी पता चला है कि आजकल आप अपना अधिकांश समय अपने कक्ष में ही रहकर बिताने लगे हैं। हमें एकांत अच्छा लगने लगा है। लेकिन इतना एकांत अच्छा नहीं है युवराज, कोई दुख हो तो हमें बताइए। हम ठीक हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए मान सिंह जी। अरे हम आपकी चिंता क्यों नहीं करें युवराज? महाराज जयसिंह के पश्चात आप दोनों की देखरेख का भार हमारे ऊपर ही तो है, और महाराज जयसिंह आप दोनों को हमारे ऊपर ही तो भरोसा करके छोड़ के गए। अब हम बच्चे नहीं रहे मान सिंह जी, जो हमेशा आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखेंगे। हम स्वयं अपनी देखभाल कर सकते हैं। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, हम एकांत में रहना चाहते हैं। आप अपना कार्य कीजिए। जिस युवराज को हमने गोद में खिला खिलाकर बड़ा किया था, जिसे लोरी गागा कर सुलाया करते थे, वो हमें एक ही झटके में परायों की तरह इतनी दूर कर देंगे।
ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। यदि ये सुनने से पहले ही हम भी महाराज जयसिंह के पास चले जाते तो अच्छा था, अच्छा था। भैया को क्षमा कर दीजिए मानसिंह जी, वो इस समय कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब से वो शिवगढ़ से लौटे हैं उनका स्वभाव अचानक बदल गया है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं युवराज, हम में ही कुछ कमी रह गई होगी जो हम उन्हें चिंता मुक्त नहीं कर सके। बस अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी सारी चिंताएं मुझे मिल जाएं और उनके मुख पर पहले जैसी मुस्कान फिर आ जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा मानसिंह जी, बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि आप भैया के इस व्यवहार की सूचना माता पिता तक मत पहुंचाना। पहले से उन पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं, यदि ये समाचार वहां पहुंच गए तो वो और दुखी हो जाएंगे। क्या हम भीतर आ सकते हैं महाराज? ये राज्य, ये महल सब आप ही का तो है महारानी चंद्रकांता। फिर आपको आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? हम बस एक नाम की ही महारानी रह गए हैं, क्योंकि हमसे अधिक अधिकार तो आपने यहां महल के अधिकारियों को दे दिया है। महारानी, आपका स्थान तो सर्वोच्च है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसलिए कि चुनारगढ़ और विजयगढ़ में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी हमारे समस्त अधिकारियों के पास है, किंतु हमें कुछ नहीं बताया जाता। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह कहाँ हैं और अचानक पद्मनी को विजयगढ़ क्यों भेजा गया था। और तो और हमें अपने दोनों युवराजों से भी मिलने नहीं दिया जाता, जिनसे हमें बिछड़े हुए कितना समय हो गया। कब तक महारानी से हम सत्य छिपा कर रख सकेंगे? महारानी का संदेह अब बढ़ता ही जा रहा है। जिसे दूर करना उतना ही कठिन है जितना छिपाए रखना। अगर आप सच कह रहे हैं तो खाइए हमारी सौगंध, किंतु इससे पहले आप ये अवश्य सोच लीजिएगा कि अगर आपने हमारी झूठी सौगंध खा ली तो आप हमें जीवित नहीं देख पाएंगे। इतना समय क्यों ले रहे हैं आप? अगर आप सच बोल रहे हैं तो खाइए हमारी सौगंध और कह दीजिए कि आप और महल के अधिकारी हमसे झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, कभी नहीं। हम आपकी सौगंध कभी नहीं खा सकते। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको कभी खोना नहीं चाहते। झूठ कह रहे हैं आप। अगर आप हमसे सच्चा प्रेम करते तो हमसे कुछ न छुपाते। आप बदल गए हैं महाराज, आप वैसे नहीं रहे जो आप कभी थे। महारानी चंद्रकांता, मत लीजिए हमारा नाम, मत पुकारिए हमें, मत पुकारिए। और आज के पश्चात हम आपसे कुछ ना पूछेंगे, क्योंकि आपके मन में झूठ और षड्यंत्र छुपे हुए हैं। हमारे चरित्र पर संदेह कर आपने हमें सत्य बताने के लिए विवश कर दिया है, जिसे हम आपके पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात बताना चाहते थे। आपके पिताश्री और महायोद्धा परमवीर सिंह अब इस संसार में नहीं रहे। महायोद्धा परमवीर सिंह हमारे युवराज के प्राण बचाते बचाते शहीद हो गए और युवराजों की प्रतीक्षा करते करते आपके पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। यही
यही कारण था कि हम आपको सत्य बताने से हिचक रहे थे, आपको विजयगढ़ जाने से रोक रहे थे रानी चंद्रिका। महारानी, 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 जगन, भूपेन, पद्मनी, महारानी, आंखें खोलिए महारानी, 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 महारानी मूर्छित हो गई है। सत्य के आघात ने इन्हें फिर से सदमे में पहुंचा दिया है। जगन भूपेंद्र, तुरंत वैतराज को बुला कर लाओ। जी महाराज। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वैतराज आते होंगे, महारानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यदि महारानी ठीक नहीं हुई तो शिवगढ़ के महल में सिर्फ और सिर्फ मातम होगा। राजकुमारी किशोरी की नादानी ही हमारी उदासी और चिंता का मुख्य कारण बन गया है। पता नहीं उस चुनारगढ़ के युवराज ने उस पर क्या जादू कर लिया है जो दिन रात उसके ही स्वप्न देखा करती है। अब तो महल के महायोद्धाओं को भी इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि राजकुमारी शत्रु के राज्य में अब संदेश भेजने लगी है। ये तो होना ही था महारानी। राजकुमारी किशोरी युवराज इंद्रजीत के प्रेम में पड़कर कई संकटों को आमंत्रित कर रही है और उनके इस कार्य से महल में छुपे षड्यंत्रकारी फिर से सक्रिय हो जाएंगे और आप बोलते बोलते रुक क्यों गए स्वामी जी? बताइए ना, क्या बात है? समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बात को हम प्रारंभ कहां से करें, किंतु हम आपके कुलगुरु हैं और आपको हर सच्ची बात से परिचित करवाना हमारा कर्तव्य है। बात यह है महारानी कि यदि राजकुमारी किशोरी को नहीं रोका गया तो शिवगढ़ में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा और महल में यमराज के दूत ही दूत दिखाई देंगे। इस अनर्थ को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं स्वामी जी। हमने राजकुमारी को समझाने के कई उपाय किए हैं, परंतु हमें पराजय के सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। राजकुमारी किशोरी को समझाना अब व्यर्थ है, क्योंकि उनकी कुंडली पर महाराज शनि का प्रकोप आरंभ हो चुका है। यदि राजकुमारी किशोरी को नहीं रोका गया तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। आपके सिवाय उपाय कौन कर सकता है स्वामी जी? महाराज शिवदत्त के आने से पहले राजकुमारी के मन से उस युवराज को निकालकर फेंक दीजिए, अन्यथा एक पिता के हाथों अपनी कन्या का वध हो जाएगा और हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं महारानी, ऐसा आप मत कहें। हम अंतिम प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु यदि अंतिम प्रयास भी विफल हो गया तो हमें पुनः विचार करना होगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। लग गया। मेरे भी लग गया। नहीं लगा, नहीं लगा। लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। लगता है कुछ सोच रही है।
पूछता हूँ। अरे राजकुमारी जी, राजकुमारी जी किसकी यादों में खोई हैं आप? राजकुमारी मेरी यादों में खोई है। चुप कर मूर्ख, तेरी नहीं मेरी यादों में खोई है। चल हट, तुझे कौन याद करेगा? तुझे तो सिर्फ शीला याद करेगी। राजकुमारी तो मुझे याद कर रही है। चुप कर दुष्ट, तू तो उस संध्या के लायक भी नहीं है और राजकुमारी के सपने देखता है। तूने मुझे धक्का मारा, मुझे, वो भी राजकुमारी के सामने। हम ना तुम्हारी याद में खोए हैं और ना तुम्हारी। क्या? ना आप मेरी याद में खोए हैं और ना इस दुष्ट मूर्ख की, तो आप फिर किसकी याद में खोए हैं? उस सजीले युवराज की, जो एक दिन काले घोड़े पर बैठ के आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। कहाँ से आएगा वो युवराज? वो सजीला युवराज विजयगढ़ से आएगा। उसी की प्रतीक्षा में तो हम पलके बिछाए बैठे हैं। राजकुमारी जी, ऐसा क्या है उस युवराज में जो हम में नहीं है? वैसे उसमें और तुम दोनों में अधिक फर्क नहीं है, बस तुम जितने छोटे हो वो उतने ही अधिक लंबे और चौड़े हैं। यानी हम दोनों सिर्फ लंबाई चौड़ाई से मात खाते हैं, वरना इस पूरे संसार में हमसे अधिक तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। वो तो है। यदि तुम लंबे चौड़े हो जाते तो तुम्हारा मुकाबला कौन युवराज कर सकता था? इसका मतलब आपको लंबा चौड़ा ही युवराज चाहिए। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, स्वामी त्रिलोकीनाथ आपसे मिलने के इच्छुक हैं। क्यों? स्वामी त्रिलोकीनाथ को हमसे क्या कार्य है? ये तो नहीं पता, किंतु वो आपसे तुरंत मिलने के इच्छुक है और आपको अपने कक्ष में बुलाया है। जाओ, जाकर कह दो उन्हें, हमें उनसे नहीं मिलना। सुनिए, क्या है? ये लंबे चौड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेर का दूध पीना पड़ता है। शेर का या शेरनी का? शेर का। शेर का? मैंने तो आज तक सुना था कि सिर्फ शेरनी दूध देती है, और आज पहली बार पता चला कि शेर भी दूध देता है। पर ये तो बता दीजिए कि शेर हमें मिलेगा कहाँ? जंगल में। ये जो मार्ग देख रहे हो ना, ये उस भयानक जंगल का रास्ता है जहाँ शेर ही शेर मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे, शेर का दूध तुम लाओगे या हम? नहीं, बड़े भाई तुम हो, इसलिए तुम लाओगे। हाँ, ना तुम लाओगे ना हम। चलो महल में जाके किसी मुर्गे को बलि का बकरा बना देते। चलो। हाँ, चलो। मिल गए, बलि के बकरे मिल गए। बकरा किधर है? बकरा कहाँ है बकरा? मुझे तो ये अहमद चाचा के साथ नाजिम चाचा दिखाई दे रहे हैं। हाँ बड़े भैया, मैं भी उन्हीं को कह रहा हूँ। अब तुम देखो, इन दोनों को जंगल भेजकर कैसे मैं बलि का बकरा बनाता हूँ। यदि ये दोनों शेर का दूध लेकर आए, दूध को पीकर हम दोनों बड़े और बलवान हो जाएंगे, और यदि ये दोनों उस शेर का शिकार हो गए तो एक मुरझाया हुआ फूल इनकी कब्र पे चढ़ाकर महल वापस आ जाएंगे। ठीक है? वाह बलवान, वाह, कितने चतुर हो तुम। वैसे भी हमारे पिताश्री के अनुपस्थिति में ये दोनों महल में इधर उधर घूमते रहते हैं और दासियों को ताकते रहते हैं। चलो इनको कार्य पे लगा देते। चलो।
राजन चाचा।